बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम पलबशा है। मैं आज अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतारने जा रही हूँ। वो बोझ जो मेरी ज़िंदगी में मौजूद हर दुख और हर परेशानी से ज़्यादा भारी है। इस वक्त मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ जब इंसान खुद इज्जत के साथ अपनी आखिरी आराम गाह के लिए दुआ करता है, मगर मुझे तो जीने और मरने दोनों से डर लगता है। अगर मेरा एक मुसलमान घराने से ताल्लुक़ ना होता तो मैं वसीयत कर देती कि मुझे मरने के बाद बेशक जला दिया जाए मगर कब्र में दफनाया ना जाए, क्योंकि मैंने एक ऐसा जुल्म किया है जिसकी माफ़ी मुमकिन नहीं है। मैंने सरहद के निहायत अमीर घराने में जन्म लिया। शक्ल सूरत में बेमिसाल और अनमोल थी। मेरी शादी भी ऐसे ख़ानदान में हुई जो दौलत और इज़्ज़त में हमसे ज़्यादा थे। अल्लाह ताला की रहमतें ही रहमतें थी। अल्लाह ताला ने मुझे 6 बेटे अता किए। ससुराल में मेरी बहुत इज़्ज़त थी। मेरी सास मुझे सर आंखों पर बिठाती थी। मुझे अपने बच्चों में रज़ा सबसे प्यारा था। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद मेरे शौहर ने कारोबार के सिलसिले में उसे जर्मनी बुला लिया। मैं रज़ा की जुदाई से बहुत दुखी थी, मगर ये मेरे बेटे के मुस्तकबिल का सवाल था। इस मर्तबा जब सर्दियों में रज़ा जर्मनी से आया तो वो बहुत खुश और निखरा निखरा नजर आया, मगर कभी कभी बेचैन और बोलते बोलते खामोश हो जाता था। अजीब बात यह थी कि इस मर्तबा बाप के इसरार के बावजूद जर्मनी वापस जाने के मूड में नहीं लग रहा था। मैं उस दिन आंगन में बैठी धूप सेक रही थी। मेरी खास खादमा जरजाना आई और राजदाराना अंदाज में बोली, बेगम साहिबा, रज़ा साहब का शानों से चक्कर चल रहा है। ये बात सुनते ही मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कानों में शीशा उंडेल दिया हो। मैंने सोचे समझे बगैर उसके मुंह पर तमाचा दे मारा। कमीनी, तेरी ये जुर्रत, मजीद बकवास की तो जबान काट लूंगी। मैं उनसे गालियां बक रही थी। वो खामोशी से सर झुकाए खड़ी थी। उसे अपने पास खड़ा देखकर मुझे मजीद गुस्सा आ गया। बेहया, तू मेरे सामने से चली क्यों नहीं जाती? मेरे इन अल्फाज के जवाब ने उसने आहिस्ता से कहा, मालकन ये सच है। उसकी बात पर मुझे दोबारा जलाल आ गया। दिल में आया कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं, मगर मैंने उसे झड़क कर वहां से रवाना कर दिया। शानू का बाप हमारे घर का मुलाजिम था और शानू की माँ भी हमारे घर सफाई वगैरह के लिए आती थी। शानू माँ बाप की इकलौती थी और शानू थी भी बहुत खूबसूरत। गंदमी रंगत, लंबे बाल, बड़ी बड़ी काली आंखें, गुलाबी होंठ और गाल पर छोटा सा स्याही माहिल गोश्त का उभार, जिसे तिल नहीं कहा जा सकता था क्योंकि ये तिल से बड़ा था, लेकिन शानों की खूबसूरती में इजाफा करता था। शानों की वाहिद बदकिस्मती ये थी कि वो एक गुलाम मुलाजिम की बेटी थी और दूसरी खराबी मेरे बेटे रज़ा के जहन में थी। मुझे अपने बेटे की अक्ल पर हैरत थी जो एक नौकर की शादीशुदा बेटी का दीवाना हो गया था। शानू के माँ बाप ने उसकी आग लगाने वाली खूबसूरती के डर से अपने ही खानदान में किसी बीमार बूढ़े से उसकी शादी कर दी थी। मुझे याद है जब वो शादी के बाद आई थी तो मैंने उसकी माँ से कहा था कि उसके लिए तुम्हें बीमार बूढ़ा ही मिला था। जवाब में माँ के बजाय शानू ने कहा, मालकन वो बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। मैंने कहा था, अच्छा फिर तो ठीक है। और अब जरजाना क्या बेहुदा बात कर रही थी। इस वाक़े को अभी 1 हफ्ता भी ना गुजरा था कि एक दोपहर मेरा प्यारा बेटा रज़ा शानू का हाथ पकड़े मेरे सामने आ खड़ा हुआ। अम्मा, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। मैंने शानू से शादी करने का फैसला किया है। मैंने उसके शौहर उस बूढ़े से बात कर ली है। बच्चा होने के बाद वो उसे तलाक दे देगा, फिर ये इद्दत के दिन यहीं गुजारेगी, फिर मैं इससे निकाह कर लूँगा। आप इसे अपने साथ रखें, किसी और को अभी इसकी खबर ना हो। मैं शादी के बाद इसे अपने साथ जर्मनी ले जाऊँगा। उसके लहजे का इस्तेहकाम मुझे हैरान कर गया था। मैंने शानू की तरफ देखा, वो बिल्कुल खामोश खड़ी थी। इस गुफ्तगू के दौरान उसने एक मर्तबा भी आंखें ऊपर नहीं उठाई थी। रज़ा प्यार से बोला, माँ, क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं करेंगी?
रज़ा ने बड़ी मोहब्बत और उम्मीद भरे लहजे में सवाल किया। उसे मेरी कैफियत का अंदाजा नहीं था। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, क्यों नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे सकती हूँ, तुम फिक्र मत करो। रज़ा मेरी बात सुनकर गोया खिल उठा था। उसने झुककर मेरे हाथ चूमे और शानों से मुखातिब हुआ, अब तुम हर वक्त अम्मा के साथ रहना, ये तुम्हारा ऐसे ख्याल रखेंगी जैसे मेरा ख्याल रखती है। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने नफरत के साथ शानों के बालों को पकड़कर झटका दिया और कहा, बदजात, तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? बेगैरत, तू कैसी औरत है? वो तकलीफ के सबब कराहने लगी और रोते हुए बोली, बेगम साहिबा, ये सब आपके बेटे का कसूर है। मैंने तो कभी अपने शौहर के अलावा किसी मर्द के बारे में सोचा तक नहीं। आप लोग बड़े असरो रसूख वाले हो, आप लोग जो चाहो कर सकते हो। रज़ा साहब मेरे शौहर से जबरदस्ती तलाक दिलवा रहे हैं। मैंने उन्हें बताया भी था कि मैं उम्मीद से हूँ, मगर उन पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। मैं भला क्या कर सकती थी? शानों की बातों से साफ अयां था कि उसे अपने शौहर से बहुत प्यार है। इस बात पर भी मुझे अपने बेटे की तौहीन का एहसास हुआ। फिर मैंने सोचा कि ये फरेब कर रही है। मैंने उसे झड़कते हुए कहा, चल बदजात, मैं तुझे फिर देखूंगी। मैंने उससे बराबर वाले कमरे में जाने को कहा। फिर मैं रज़ा के पास गई और रज़ा से कहने लगी, बेटा, मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद न थी। उस वक्त मैं तुम्हें उस 2 टके की छोकरी के सामने कुछ न कह सकी थी, मगर अब इतना तो सोचो, अगर तुम्हारे बाप और भाइयों को मालूम होगा तो वो क्या सोचेंगे? रज़ा कहने लगा, अम्मी जान, बड़े भाइयों से मैंने बात कर ली है, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, सब मेरी खुशी में खुश हैं। सिर्फ बाबा को मालूम नहीं है। उन्हें भी मैं जर्मनी जाकर सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है बाबा को भी कोई एतराज ना होगा। मैंने गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो बदजात माँ बनने वाली है। रज़ा बोला, अम्मा, मुझे सब पता है, मैं बच्चा पैदा होने के बाद ही उसके साथ निकाह करूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। माँ, मैं उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ, प्लीज आप भी मान जाएं। मैंने कहा, तुमने भाइयों के सहारे पर इतना बड़ा कदम उठाया है और वो बदनसीब शानो तो अपने शौहर के लिए आंसू बहा रही है। अम्मा, वो ठीक हो जाएगी, उस बेचारी ने तो अभी देखा ही क्या है। मैं इतनी खुशियां दूंगा कि वो सब कुछ भुला देगी। रज़ा मेरे दोनों हाथों को चूमते हुए कहने लगा, मैं बिल्कुल बेबस हूँ, मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ। उस वक्त मैं अपने बेटे से हार गई थी और शानों को अपने साथ रखने की हामी भर ली थी, और वैसे भी रज़ा के 5 भाई उसके साथ थे। कुछ दिनों बाद मेरा बेटा रज़ा जर्मनी चला गया और शानों मेरे साथ रहने लगी। मैंने महसूस किया कि मेरे बाकी बेटे शानों का ऐसा ख्याल रखते थे जैसे वो वाकई उनकी भाभी हो। मेरी बहुएं भी उसका बहुत ख्याल रखती थी, मगर मैं हर वक्त जलती और कुड़ती रहती थी। शानों को तकलीफ देने और उसकी बेइज्जती करने का कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती थी। एक रात मेरी बहू ने मेरे कमरे में आकर बताया कि शानों की तबीयत खराब है। मैंने नफरत से कहा कि जहर दे दो उसे। वो बोली, अम्मा, आप उससे इस कदर नफरत क्यों करती है? इस सारे मामले में उस बेचारी का कोई कसूर नहीं है, वो बेचारी इन हालात में फंस गई है। वैसे भी रज़ा हम सबको प्यारा है, इसीलिए हम शानों का ख्याल रखते हैं। बेहतर यही होगा कि आप भी रज़ा की खातिर उसे अपनी बहू तस्लीम कर लें। ये कहकर मेरी बड़ी बहू चली गई और मैं सोचने लगी, मैं किसी भी सूरत में उस बदजात को अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। मैं रोजाना शानों को अपने कमरे में बुलाती और खूब बातें सुनाती। वो रोती हुई चुप करके सब सुन लेती। मैं उसे इस घर से निकाल भी नहीं सकती थी क्योंकि सबकी इस पे नज़र थी। मुझे उससे इतनी नफरत हो गई थी कि मैं अब उसे जान से मार देना चाहती थी। उससे नफरत की एक वजह यह भी थी कि मैं अपने बेटे रज़ा के लिए अपनी बहन की बेटी नौरीन को अपनी बहू बनाना चाहती थी, और शानों के होते हुए रज़ा कभी भी नौरीन से शादी करने पर आमादा ना होता।
अब ये शानों की बदकिस्मती थी कि जब उसे 8वां महीना लगा तो मेरे बाप का इंतकाल हो गया। मुझे फौरी तौर पर आबाई गांव जाना पड़ा। बाकी सब लोग तो 40वें के बाद वापस आ गए, मगर मैं गांव में ही रह गई। शानो भी मेरे साथ थी। एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। वो काफी तकलीफ में थी। उस वक्त मैंने अपनी खास खादमा की मदद से शानो को ऐसी दवाई पिला दी जिसके असर से वो 2 दिन तक सोती रही। अपने मंसूबे के मुताबिक मैंने उस दिन दोपहर को सारे गांव में ये खबर फैला दी कि शानो बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त न कर सकी और मर गई। शानो के माँ बाप को बुलवाया, वो भी रोते हुए आ गए। जिन औरतों ने शानो को गुस्ल दिया उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि लड़की जिंदा है, मगर डर से खामोश रही। नमाज़े जनाजा पढ़ते वक्त किसी ने गांव के मौलवी के कानों में ये बात डाल दी कि लड़की जिंदा है। उन्होंने मुझसे पर्दे की ओट में आकर कहा, बेगम साहिबा, शायद ये औरत जिंदा है। मैं इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाकर क्यों अल्लाह ताला के कहर को दावत दूं? जवाब में मैंने कहा कि इस औरत का चाल चलन खराब है। इसने मेरे बेटे को धोखे से अपना असीर बना लिया है। ये बीवी किसी और की है और बच्चा जो इसके पेट में है वो मेरे बेटे का है। मौलवी साहब, आप बताएं, ऐसी बदकार औरत का यही अंजाम होना चाहिए या नहीं? मेरी बात पर मौलवी साहब तौबा तौबा करने लगे और मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ऐसी औरत को संसार करना चाहिए। अगर ये जिंदा रही तो मेरे खानदान की बेइज्जती होगी और मेरा बेटा ऐसा करने नहीं देगा और फिर ये बेहयाई सारे गांव में फैल जाएगी। मौलवी साहब मेरी बातों और आंखों के जाल में फंस गए थे। मैंने उन्हें इनाम भी दिया और इस तरह शानो को जिंदा दफना दिया गया। जब रजा को अपने भाइयों के जरिए शानो की मौत का इल्म हुआ तो फौरन जर्मनी से वापस आ गया। आने के बाद वो अक्सर पागलों की तरह रोता था। मेरी बड़ी बहू मुझे शक की निगाह से घूरती रहती थी। कुछ दिन बाद रजा वापस जर्मनी चला गया और फिर वापस नहीं आया। तब मुझे पता चला कि मेरी खादमा के जरिए ना सिर्फ रजा को सब हकीकत मालूम हो गई है, बल्कि मेरे घर के सभी अफराद को मेरे गुनाह का इल्म हो गया था। मगर शानो के घर वालों को किसी ने कुछ नहीं बताया कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ था। उनकी बेटी तो कब्र में ही दम घुटने से मर गई होगी। आज मेरा जान से प्यारा बेटा रजा नफरत की बिना पर मुझसे मिलना तो दूर, मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। मेरे बेटे भी मुझसे नफरत करते हैं। शोहर के मरने के बाद बड़े बेटे के अलावा बाकी सब गैर मुमालिक में जा बसे हैं। मेरा बड़ा बेटा और बहू मेरे साथ सौतेलों जैसा सलूक करते थे। बहू मुझे किचन में जाने नहीं देती, नौकरों से कहती है इस पर नजर रखो, इसे जहर खिलाने का तजुर्बा है। रजा सबका लाडला था। अब मेरी इस हरकत की वजह से सब मुझसे नफरत करने लगे थे। मेरे बड़े बेटे की औलाद नहीं है और मेरी बड़ी बहू का कहना है कि ये इस बूढ़ी को साथ रखने की सजा है, इसलिए मैं बे औलाद हूँ। मैं ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल सेहतमंद थी, मगर किसी भी कमरे में सो नहीं सकती थी। खुले आसमान तले सोने से भी दम घुटता था। नींद के इंजेक्शन लगाने के बावजूद मुझे नींद नहीं आती। इस बात को 30 साल बीत चुके हैं। पिछले 4 साल से मैं हॉस्पिटल में दाखिल हूँ। मुझे जिल्द का कैंसर हो चुका है। मेरे जिस्म में कीड़े पड़ जाते हैं जो मेरे गोश्त को नोच नोच कर खाते हैं। डॉक्टर जिस्म के हिस्से पर दवाई लगाते हैं तो वो वहाँ तो मर जाते हैं, मगर कुछ दिनों बाद दूसरी जगह पर निकल आते हैं। मैं मौत का इंतज़ार कर रही हूँ, मगर मौत भी नहीं आ रही। मुझे कोई भी मिलने नहीं आता। दिन रात तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ, रो रो कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मगर मेरा ये गुनाह बहुत बड़ा है। वैसे भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने हक तो माफ़ कर सकता हूँ, मगर अपने किसी बंदे के साथ किया हुआ जुल्म माफ़ नहीं करता जब तक वो बंदा खुद माफ़ ना कर दे। मगर मैं माफ़ी मांगने के लिए शानों को कहाँ से लाऊं? मैं हाथ जोड़ के आप सबको एक पैगाम देना चाहती हूँ, बाज आ जाओ इस तरह किसी पे जुल्म करने से। अगर कोई मेरी तरह किसी पे जुल्म कर रहा है तो खुदा से डरो, उसकी लाठी बे आवाज़ है।
नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सबको बर वक्त मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब।